जो हमारे पास टॉपिक है वो है पॉलीमर हाइड्रोलाइसिस। अब सबसे पहले हम क्या करें इसमें, मतलब पॉलीमर की हाइड्रोलाइसिस हम कहते हैं किसको है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल इज डिकम्पोज्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास HCl भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल NaOH भी आ सकता है, NH3 भी आ सकता है। तो मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर का मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड में ऐड करने से हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है कि कंडेंसेशन का बिल्कुल उल्टा है। कंडेंसेशन में क्या करे थे, जब वाटर का मॉलिक्यूल या कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल को रिलीज करके उनको आपस में जोड़ देते। हाइड्रोलाइसिस में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करके उसको आपस में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये होती है हाइड्रोलाइसिस। अब हम पॉलीमर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हम जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो होती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। अब सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमर्स की क्यों होती है? क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स को ही हम डिकम्पोज कर सकते हैं, पीछे हमने पढ़ा था, और इन्हीं को हम प्रोड्यूस करते हैं वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करके। तो वही जब हम ऐड करेंगे तो ये वापस से ब्रेकडाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स के हमने पीछे में पढ़ा था, दो टाइप्स होती है, पॉलीइस्टर्स और पॉलीअमाइड्स, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है वो एसिडिक मतलब कंडीशंस में भी होती है और बेसिक कंडीशंस के अंदर भी होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पॉलीइस्टर की बात करें तो उसकी एसिडिक कंडीशंस के अंदर जो हाइड्रोलाइसिस होगी वो की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब पॉलीइस्टर्स की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करेंगे, पॉलीइस्टर्स को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे और बेसिक कंडीशंस के अंदर हम उनको NaOH से रिएक्ट कराएंगे। क्यों इस तरह करेंगे? क्योंकि HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। तो हम पॉलीइस्टर्स को एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के अंदर HCl से रिएक्ट कराएंगे, बेसिक हाइड्रोलाइसिस के अंदर या बेसिक या अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस के अंदर NaOH से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब हम पॉलीइस्टर्स की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे और उसको हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास कौन कौन से मोनोमर्स प्रोड्यूस होंगे। हाइड्रोलाइसिस का ये मतलब है ना कि कोई भी पॉलीमर है, हम उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करें, HCl का ऐड करें, NaOH ऐड करें, कोई भी ऐड करें, हम उसको ब्रेक डाउन करें, मतलब पॉलीमर को हम उसके मोनोमर्स में कन्वर्ट करवाएं। अब पॉलीइस्टर्स किन मोनोमर्स में कन्वर्ट होगा? उन्हीं मोनोमर्स में कन्वर्ट होगा जिन मोनोमर से मिलकर पॉलीइस्टर बना है, ठीक है। अब पॉलीइस्टर की हमने पीछे भी दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, टेरिलीन और कौन सा था, पॉलीलैक्टिक एसिड था। अब टेरिलीन में क्या क्या यूज हुआ था? टेरिलीन में एक यूज हुआ था डायोल और एक यूज हुआ था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब क्योंकि पॉलीइस्टर्स के मोनोमर्स कौन कौन से हैं, डायोल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डेफिनेटली जब हम पॉलीइस्टर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास डायोल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो अगर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, HCl के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक जो मतलब के मोनोमर्स प्रोड्यूस होंगे उनमें से एक प्रोड्यूस होगा डायोल, ठीक है, और एक प्रोड्यूस होगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और अब जब हम पॉलीइस्टर की बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा कि हम उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि प्रोड्यूस होगा डायोल, ठीक है, और साथ क्या होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि NaOH जब हम मतलब कॉमनली जब हम यूज करें तो हमारे पास सॉल्ट्स की प्रोडक्शन होती है। तो हम क्या करेंगे, बस इसमें क्या फर्क है कि एसिड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डायोल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास डायोल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा जब हम उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। ये था। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पॉलीअमाइड की तरफ। अब जब हमने पॉलीअमाइड्स का पढ़ा था तो पॉलीअमाइड्स में क्या क्या चीजें यूज होती है, डाइअमाइंस और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डाइअमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने नाइलॉन का पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल था जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड थे, दो अमाइंस थे। इसमें फिर हमने केवलार का पढ़ा था, केवलार के अंदर भी हमारे पास क्या थे, ये 1,4 डाइअमाइन था, बेंजीन 1,4 डाइअमाइन बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पॉलीअमाइड्स के अंदर होते क्या है, डाइअमाइड्स और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये इसके मोनोमर्स हैं। अब जब हम पॉलीअमाइड्स की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा और उसके अलावा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, क्या अमोनियम आयंस की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है, जब हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और जब हम उसकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में ये होगा कि सॉल्ट्स की प्रोडक्शन होगी। अब डेफिनेटली एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हम HCl के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे, बेसिक के अंदर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो बेसिक में मैंने बात की थी कि जब NaOH हम कॉमनली यूज करें तो हमारे पास सॉल्ट की ही प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और डाइअमाइन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे खाली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्लस डाइअमाइन, समझ आ गया। और इसमें अमोनियम आयंस और इसमें डाइअमाइन, इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन इसमें उसका सॉल्ट, समझ आ गया। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि बेसिक हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ी और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पढ़ी और आगे हमने पढ़ा कि उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, मतलब कि हमने उनके प्रोडक्ट्स पढ़े हैं। जब हम पॉलीइस्टर्स की एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उनके ये प्रोडक्ट्स आते हैं, और जब हम पॉलीअमाइड्स की एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं। दोनों में प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन की हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे और इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अब जब हम प्रोटीन से मतलब प्रोटीन को डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक प्रोटीन का पॉलीमर है, ये मतलब बॉन्ड बना है इनके बीच में, इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, ठीक है, और ये बॉन्ड बन गया। ये पीछे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है एडिशन पॉलीमर्स, सॉरी पॉलीअमाइड्स वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। उसमें अब यहाँ पे ये है ना कि ये बॉन्ड बना और ये पूरा हम इसको कंसीडर करते हैं पॉलीअमाइड, और पॉलीअमाइड मिलकर प्रोटीन से बना था। अच्छा, हमने कंसीडर किया ये प्रोटीन है। अब क्या होगा कि हमने इससे यानी कि इससे वाटर को रिमूव करवाया था और हमने ये प्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे, हम इसमें दोबारा से ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये बनेगा, ये वाले मोनोमर्स बनेंगे तो ये क्या है, अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड्स के मोनोमर्स बनेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अमीनो एसिड के अंदर ये जो NH2 का ग्रुप है ये क्या करेगा कि ये जो वाटर का एक हाइड्रोजन इसको मतलब गेन करेगा तो ये NH3 बना देगा, ठीक है। तो मतलब कि जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस से जो भी अमीनो एसिड प्रोड्यूस होंगे उसमें जो उसका अमाइन ग्रुप है ये वाला, ये हाइड्रोजन को गेन करेगा और ये NH3 बना देगा, ठीक है, ठीक है। तो तब क्या होगा, मतलब ये CH CH2 और NH3 बन जाएगा। पहले क्या था, सिंपल अमीनो एसिड 2 था, जब हमने हाइड्रोलाइसिस की तो NH3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन को गेन किया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा,